यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को आज मानेसर की इस पवित्र भूमि पर 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में भारत सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे गुरुग्राम महानगर के माननीय अध्यक्ष अजीत यादव जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वन एवं वन विभाग रवि सैनी जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सत्य प्रकाश जरावता जी, मानेसर नगर निगम की हमारी मेयर इंद्रजीत कौर जी और हमारे पीसीसीएफ हरियाणा सरकार केसी मीणा जी और उपस्थित मानेसर के इस पवित्र भूमि पर आप सब भारी संख्या में आज जब इंद्र देवता महाराज जी बड़े खुश हो रहे हैं, इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एक पेड़ मां के नाम इस अभियान में जुड़ते हुए एक पेड़ आपने यहाँ लगाया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूं। साथियों, आज हम इस अरावली के गोद में बसे गुरु द्रोणाचार्य के नगरी गुरुग्राम में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का साथियों आज हम यहाँ दूसरे चरण का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, आज का यह वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का आज ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। साथियों, यह संकल्प को संस्कार और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का आज ये हमारा कार्यक्रम है। साथियों, वृक्ष ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत ये चमत्कार है जिसकी जड़ें अतीत की में होती हैं। साथियों, जिसका तना वर्तमान में ये खड़ा होता है और जिसकी शाखाएं साथियों भविष्य को छूती हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। साथियों, दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को साथियों पूजा का विषय बना दिया था, ये हम सब जानते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, वृक्षों में मैं साथियों असवतव वसवतव हूं, और हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, माता भूमि पुत्रो पृथ्विया। साथियों, मत्स्य पुराण तो यहाँ तक कहता है कि 10 तालाबों के समान साथियों एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। 10म पुत्रो साथियों द्रुम अर्थात वृक्षों में भी ईश्वर का दर्शन है, धरती में भी मां का स्वरूप है। और साथियों, एक वृक्ष लगाना
10 संतानों के को पालने के बराबर एक पुण्य है। साथियों, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है और इसीलिए हमारे प्रकृति की रक्षा कोई आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का ये मूल संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने पीपल को परमात्मा का, पीपल में परमात्मा का वास देखा है। वट वृक्ष को साथियों दीर्घायु का प्रतीक माना है और तुलसी को आंगन का साथियों सम्मान दिया है और नीम को आरोग्य का प्रहरी बताया है। साथियों, इन वन महोत्सव का पहला चरण हमने 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, मां हमें, उन्होंने कहा है कि मां हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। मां की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है। साथियों, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। तो जब कोई बेटा या बेटी साथियों अपनी मां के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है। साथियों, वर्ष 2026-27 में प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम कुल 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथियों, मैं प्रदेश के प्रत्येक परिवार से ये आग्रह भी करता हूं कि वे अपनी मां के नाम कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। हम इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगर पंचायतों, नगर निकायों और सामाजिक धार्मिक संगठनों, औद्योगिक संस्थानों और स्वदेशी संगठनों की सक्रिय भागीदारी हमने इसमें सुनिश्चित की है। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त जो हमारे वृक्ष प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित करने की भी योजना चलाई जा रही है। मैं किसान भाइयों से भी साथियों आग्रह करता हूं कि वो अपने खेत की मेड़ों पर उपलब्ध भूमि पर साथियों स्थानीय जलवायु के अनुकूल वहां पर हम उपयोगी जो प्रजातियां हैं वो वृक्ष अवश्य लगाएं। मित्रों, मानेसर और गुरुग्राम की पहचान ये उद्योगों और आधुनिक विकास से ये बनी है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, लेकिन उनकी पहचान हरियाली, स्वच्छ हवा और प्रकृति से भी बने, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ साथियों प्रकृति भी मुस्कुराए। कंक्रीट की इमारतें अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जा सकती हैं, लेकिन पेड़ों की हरियाली ही जीवन की गहराई देती है। साथियों, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल शहर बसाना नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य बनाना है जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बनकर के साथियों आगे बढ़ें। साथियों, 25-26 के दौरान हमने प्रदेश में कुल 1,52,00,000 पौधे लगाए गए और इसमें प्रत्येक पौधे धरती के नाम साथियों हरित संकल्प है। प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए आशा का संदेश देती है। साथियों, प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए है। साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, लगाए गए पौधों को जिनका जीवन जीवित
रख करके वृक्ष बनाना भी है। साथियों, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने प्रदेश के अंदर 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद ने साथियों हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि औषधि भी देती है। कई बार जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं, साथियों वह किसी न किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता का भी संरक्षण है। साथियों, प्रदेश में हमने 75 नमो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। उसकी योजना हमने शुरू कर दी है, जिसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। साथियों, हमने पिछले वर्ष करनाल में ऑक्सीवन स्थापित किया जा चुका है और पंचकुला में साथियों उसके ऊपर गति से काम जारी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने सोनीपत के मूर्थल में 116 एकड़, यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का साथियों विकास भी किया जा रहा है। प्राकृतिक ऑक्सीजन और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में हमने पंचवटी के नाम पर साथियों पौधारोपण किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के 48 कोस की जो तीर्थों की 134 तीर्थों की परिक्रमा में पंचवाटिका बनाना भी हमने शुरुआत की जा चुकी है। साथियों, प्रदेश के 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और पौधारोपण की देखभाल करने में साथियों सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी वन मित्रों से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप धरती माता के सजग प्रहरी हैं, हरित हरियाणा के आप सच्चे साझेदार हैं। साथियों, आप अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम करें। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहीं पर सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान और बिंडावास वन जीव अभयारण्य को रामसर स्थलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। ये स्थान केवल पक्षियों का बसेरा नहीं है, बल्कि हमारी जल सुरक्षा, पर्यावरण और जैव विविधता की एक अमूल्य धरोहर है। साथियों, इनकी रक्षा करना ये हम सबके, ये सभी की जिम्मेवारी है। साथियों, पुराने और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों को सम्मान देने के लिए हमने प्राणवायु देवता योजना को आगे बढ़ाने का साथियों निर्णय किया है। हमने अब तक प्रदेश में 5360 प्राणवायु देवता वृक्षों के संरक्षण हेतु प्रति वृक्ष 3000 रुपये वार्षिक उनको साथियों सहायता दी जाती है। जिस प्रकार हम परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, साथियों उसी प्रकार वर्षों से जो हमें छाया, ऑक्सीजन और जीवन दे रहे हैं, वृक्षों का सम्मान भी ये और संरक्षण ये करना हमारा दायित्व है। साथियों, आज मैं हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि केवल हमें फोटो खिंचवा करके, पौधा लगा करके छोड़ देना साथियों वृक्षारोपण नहीं है। पौधे को पानी, सुरक्षा, मिट्टी की देखभाल और नियमित साथियों निरीक्षण हमें करना चाहिए। हमारी सफलता इसी बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि एक दिन में कितने पौधे लगाए गए हैं। साथियों, सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि 3 वर्षों के बाद उसमें कितने पौधे जीवित खड़े हैं। साथियों, इससे उसकी सफलता मापी जानी चाहिए। साथियों, इसीलिए मैं वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, सही स्थान, सही प्रजाति और नियमित देखभाल और हमारी पूरी जिम्मेदारी है के साथ हम संरक्षण, यही हमारी सफलता का मंत्र है। और साथियों, यही अरावली के
सवाल का साथियों जवाब भी है, जो अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि हमारा ये अरावली ये हरा भरा हो, यहाँ पर वृक्ष हो। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। जब हम यहाँ सामूहिक रूप से साथियों आकर के वृक्ष लगाएंगे तो ये अरावली हरी भरी होगी और उसका हमारे गुरुग्राम और वातावरण हमारा शुद्ध होगा। तो साथियों आज हम सब मिलकर के एक प्रण अवश्य लें। यदि कभी अरावली हमसे यह प्रश्न पूछेगी तुमने मेरे लिए यहाँ क्या छोड़ करके गए हो, तो साथियों तो हम सबका यही एक स्वर में उत्तर होगा कि हम आपको पहले से अधिक हरा भरा छोड़ करके इस अरावली को गए हैं। साथियों हमें ये केवल आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांसों की भी साथियों हम रक्षा करेंगे, ताकि जब सदियों बाद भी अरावली इन हवाओं से बात करेगी तो साथियों गर्व के साथ हम कह सकेंगे, हमारे बच्चे कह सकेंगे कि ये विरासत हमारे पूर्वजों ने संभाल करके रखी है। साथियों इसी कामना के साथ मैं आप सभी का इस 77वें वन महोत्सव में हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस साथियों बरसात के समय में यहां आकर के बड़ी संख्या में पौधारोपण किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। और विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा भेंट करने के लिए आदरणीय राव नरवीर सिंह जी से, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रदेश के ऐसे संवेदनशील दूरदर्शी नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, जिनकी संवेदनाएं प्रदेश के जन जन के साथ है, जिनका हरित हरियाणा का संकल्प तालियों की आवाज के साथ आप सबकी तरफ से आभार के रूप में तालियां खूब सारी बजनी चाहिए। और आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, भूपेंद्र यादव जी का, राव नरवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा, आपकी करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों के साथ आइए हम अब आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय का, उनके ऊपर